रोडवेज को निजीकरण में ले जाने का बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने सरकार का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सरकारी विभागों को निजीकरण में ले जाया जा रहा है। पूर्व में विद्युत विभाग को निजीकरण में किया गया, वहीं रेलवे को निजीकरण में ले जाने की बात कही गई है, लेकिन अब रोडवेज विभाग को भी निजीकरण में ले जाया जा रहा है। इसके चलते समस्त रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते शनिवार को मथुरा डिपो कार्यालय पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी यूनियन एवं अन्य कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में रोडवेज विभाग के कर्मचारी गण मौजूद रहे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने नियम निकाला है कि 25% निगम की गाड़ियां चलेंगी और 75% अनुबंधित बसों को लगाया जाएगा, जिससे रोडवेज कर्मचारियों पर भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 75% अनुबंधित बसें अधिकतर राजनेताओं की चलेंगी, क्योंकि पूर्व में भी राजनेताओं की बसें अनुबंधित तौर पर लगी हुई हैं और 75% रोडवेज होने पर राजनेताओं की दबंगई भी चलेगी और जिससे यात्रियों के सामने परेशानी होगी। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी नियमावली निकाली है कि रोडवेज विभाग की कहां-कहां और कितनी जमीन पड़ी हुई है, उनकी पैमाइश भी कराई जा रही है और सभी रोडवेज की जमीनों को बेचा जाएगा, जिसका विरोध भी रोडवेज विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों का यह भी कहना है कि संविदा कर्मी चालक परिचालक लगे हुए हैं, उन्हें ही परमानेंट कर दिया जाए और निगम की गाड़ियों को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि रोडवेज विभाग की आय में वृद्धि हो सके। सरकार रोडवेज का निजीकरण की ओर ले जा रही है। रोडवेज में 75% अनुबंधित बसें लगाने की घोषणा की है और 25% निगम की। इससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और कर्मचारियों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। तो उसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, सारे संगठन मिलके, सारे कर्मचारी मिलके इसका विरोध करेंगे। और हमारी भी यदि कर्मचारियों की बात नहीं मानी जाएगी तो हम जनहित में गांव-गांव, घर-घर जाकर इसका जनता से विरोध कराएंगे कि आपकी जो सुरक्षित और सेवाएं मिल रही हैं उसकी कटौती सरकार कर रही है। जो रेड सर्कल जो हमारे जो संपत्तियों के लगाए, ये निराधार गलत है, हम नहीं होने देंगे। बाबा बिल्डोजर की बहुत बड़ी धमकी दे दें, बाबा के बिल्डोजर को भी हम देख लेंगे और बिल्डोजर जब तक पार नहीं हो सकता, मैं आश्वासन दिला रहा हूँ, सबसे पहले बिल्डोजर बाबा का चढ़ेगा तो श्यामवीर सिंह के ऊपर चढ़ेगा, बाकी और किसी पर चढ़ेगा, आर पार की लड़ाई होगी। और ये हम निजीकरण रोडवेज का बिल्कुल 1 से लाख तक होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट की हम ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। मंत्री आ गया द्वारा रोडवेज की परिसंपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है और जहाँ की संपत्ति है वहाँ के डीएम साहब को निर्देश दिया गया है कि वहाँ के सर्कल रेट के हिसाब से उनका ब्यौरा दें। जो ज़मीनें रोडवेज की हैं, हम लोगों के खून पसीने की हैं, उसको बेचने का पूरा इन्होंने सिस्टम बना लिया है। पहला कदम इन्होंने निजीकरण में और रोडवेज को बेचने के लिए रख दिया है अपना। ये काम हम किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। जो भी 75% संविदा पे गाड़ियाँ अनुबंध पे लग रही हैं, वो ज़्यादातर नेताओं की गाड़ी हैं, उनकी मिली भगत से 75% गाड़ियाँ लग रही हैं, जिसपे 25% हमारे कर्मी रहेंगे 25% गाड़ियों पर। हमारे पास कुछ है नहीं, पार्ट्स ऊपर से आ नहीं रहे, काम हो नहीं रहा है, गाड़ियाँ नई खरीद के हमको दी नहीं जा रही हैं। सारा सिस्टम निजीकरण करने का उन्होंने पूरा तय कर लिया है। ऐसा हम होने नहीं देंगे हर कीमत पे। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान सरकार के जो कुछ प्रतिनिधि हैं उन्हीं की गाड़ियाँ चलेंगी, इसमें उनकी गाड़ियाँ चलेंगी। सब जैक सूट्स वाले हैं, 75% जो भी हैं गाड़ियाँ चलें, कुछ भी हों, लेकिन पर संपत्ति को हम बिकने नहीं देंगे किसी कीमत पे, क्योंकि वो संपत्ति हमारे अपने खून पसीने की कमाई की है। हमारे बच्चे आज तक पले बड़े हैं, सुन लो मेरी बात। या तो आप बोल लो, बोल भी रहे हैं। जो भी हमारे अच्छी पोस्टों पे गए हैं गवर्नमेंट की, उसमें तो वो इसी रोडवेज से गए हमारे। तो ये हमारी यानी मतलब ये क्या कहते हैं,
ये हमारी रोजी रोटी है, बच्चे हमारे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी से है। जो हमारा देश का विकास हो रहा है इसी से है। और क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जो पैसेंजर हैं उसे निजीकरण को बंद किया है। एमपी में मैं गया हूँ, छिंदवाड़ा तक गया हूँ, नागपुर तक गया हूँ। एमपी का हिसाब किताब ये है कि वहाँ पे मतलब जो पैसेंजर हैं वो आज तक रोते हैं, वो टाइम टेबल से उनको गाड़ी नहीं मिलती है। और जो प्राइवेट जो गाड़ी लगा रखी है उन्होंने, वो मनमानी से पैसे लेते हैं, मनमानी से टाइम टेबल से चलते हैं वो। तो यहाँ पे भी नेतागिरी जो है वो चलेगी यहाँ पे नेतागिरी। हम चाहते हैं कि मतलब अच्छे टाइम टेबल से चले, पैसेंजरों को अच्छी सुविधाएं मिले। और टाइम टेबल से जो हमारे विभाग है, कार्यालय, वो हमारे जो पैसेंजर हैं वो अपने टाइम टेबल से पहुंचे वहाँ पे। जैसे कोई कचहरी जा रहा है, कोई अपने कोर्ट जा रहा है, कोई पैसेंजर जा रहा है, वो अपने टाइम टेबल से पहुंचे। वो मतलब प्राइवेट गाड़ियां हैं, अपने मनमाने से पैसे लेती हैं पैसेंजरों से और बदतमीजी करते हैं, वो अलग। यात्रा सुरक्षित नहीं है उनमें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना